बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले यानी 15 सितंबर को पार्लियामेंट की जानिब से की गई नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था और तमाम सियासतदानों के नैब केसेस दोबारा बहाल करने का हुक्म भी जारी किया था। यह फैसला 2-1 की अक्सरियत से जारी हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। आज ठीक एक दिन पहले जब लार्जर बेंच कल बैठने जा रहा है, आज जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदलिया कानून साजी का सिर्फ उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो, मगर यह भी हकीकत है कि पार्लियामेंट की जानिब से बनाए गए तमाम कवानीन बिलाखिर किसी ना किसी अंदाज में ना बुनियादी हकूक तक पहुंचते ही हैं। तफसीलात में आगे चलेंगे, बढ़ेंगे, इस पर भी बात करेंगे। इन नैब तरामीम के तहत सरकारी अफसरान की तरह अब फौजी अफसरान और जजेस भी काबिल एहतसाब हैं। अदालतों को हंगामा राई से बाला और बदलती सियासत से बेनियाज होकर जमहूरियत के मुस्तकबिल पर निगाहें जमाई जानी चाहिए। सियासी जमातों के बरक्स अदालतों को अवामी हिमायत हासिल करने की जरूरत नहीं है। अदालत पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इख्तलाफी नोट में यह भी लिखा कि दरख्वास्त गुजार नैब तरामीम को अवामी मफाद के बरअक्स साबित करने में नाकाम रहा है, इसलिए वो दरख्वास्त गुजार की सदा मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जिस पर चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देकर समाअत कल यानी मंगल को मुकर्रर किया। नैब तरामीम से पाकिस्तान के कई सियासी कायदीन का सियासी मुस्तकबिल जुड़ा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पार्लियामेंट की जानिब से की गई तरामीम को किस तरह से देखता है। नैब तरामीम से जुड़े हमारे सियासतदानों के सियासी मुस्तकबिल पर बात करेंगे। बात होगी पीपल्स पार्टी से भी, जो ये कह रही है कि आज हम पछता रहे हैं, 16 माह तक पीडीएम के इत्तेहादी रहे, उनके पछताने की वजह क्या है, कौन सा इतना बड़ा इख्तलाफ हो गया है, इससे मुतल्लिक भी जाने के कल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक इत्तलात है कि वो भरपूर तरीके से अपनी सियासी एक्टिविटीज का आगाज करने जा रहे हैं। ये तमाम चीजें मैं मानव साहब का तारुफ कराता चलूँ। शौकत पराचा साहब एंकर पर्सन तजियाकार वो हमारे साथ मौजूद होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खेलदास कोहिस्तानी, जो अभी बड़े जबरदस्त किस्म की एक रैली के साथ और एक बड़े मजमे के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। मीनार पाकिस्तान पहुंचे तो हमने इनको खुद भी देखा था। इनका वाकई इन्होंने जबरदस्त तरीके से नून लीग की प्रेजेंटेशन सिंध के हवाले से कम सामने रखी थी। हसन मुर्तजा साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी, गजबज के पीपल्स पार्टी का स्टांस रखते हैं। इस मौके पर जब पीपल्स पार्टी थोड़ी सिमटी नजर आ रही है पंजाब में और कहा जा रहा है कि सारी सियासत है ही पंजाब के इर्द गिर्द, ये सारी चीजें एक के बाद एक आपके सामने रखते। तो सबसे पहले खेलदास कोहिस्तानी साहब, इख्तलाफी नोट से थोड़ा सुकून तो मिला होगा, चाहे अमल दरामद उस पर अभी नहीं होना क्योंकि 2 रुकनी बेंच 3 रुकनी बेंच का फैसला तो आ चुका हुआ है। जरूरी तो है ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास भी तो इस वक्त तोशाखाना का केस जमानत पर ही है। वो भी देखें, अभी तक जो नेब है, हमें जो रिलीफ मिला है केसेस में, जो हमें अदालतों से इंसाफ मिला है, उसमें कोई हमने नए कानून जो बनाया था उसके मुताबिक हमने कोई रिलीफ नहीं लिया है जो नेब का था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के केसेस हो या इसाक डार का जो आखिरी केसेस था, उनको हमने नए कानून के तहत हमने ना उसमें किया था। हमारी इस्तदा जो थी उसमें बहादुर भरी हुई है और ये इसका कानून साजी से उसका उन केसेस का ताल्लुक़ नहीं है। तो बाकी ये मैं वाज़े कर दूं, नेब और पाकिस्तान साथ साथ चले ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम समझते हैं ये काला कानून है और इससे मुल्क की जो तरक्की का पया है वो भी रोकता है। सिर्फ सियासतदान नहीं, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, जिस तरह आपको सबको पता है कि किस तरह कारोबारी शख्सियात को हरासा किया जाता है, केसेस किए जाते हैं, किस तरह नेब जो है उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल हुआ है। अभी जो कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब की अपीलें थी, आप देखें कि एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के साथ नेब ने जो कुछ किया और जिसके कहने पे जो कुछ हुआ, तो मैं समझता हूँ इससे सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तो सियासी साख तो उन्होंने ख़राब करने की कोशिश की, मगर मुल्क को कितना नुकसान हुआ। आज अगर पाकिस्तान की आवाम सफ़र कर रही है, अगर 2017 से वो सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान आज इस नैच पे नहीं खड़ा होता। तो हम समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है, ये पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी है। हम ऐसे कानून बनाए जिससे मुल्क की आवाम को, मुल्क को फ़ायदा हो। तो अच्छा खेलदास साहब, पूरी मुस्लिम लीग नून में ना इस वक्त आप कह रहे हैं कि नैब काला कानून है और नैब को बंद होना चाहिए। आज की तारीख में जब नैब प्रोसिक्यूटर ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं कि ना हमें उनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है, ना शामिल तफ्तीश होना रिक्वायर्ड है, हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है उनको गिरफ्तारी के हवाले से, सिर्फ आप हैं जो कह रहे हैं। नहीं तो इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून पूरी बहुत खुश है नैब से।
नहीं, हमारी क़यादत का वाज़े कह चुकी है कि हम अगर हुकूमत में आएंगे तो हम दोबारा भी कानून साजी करेंगे। हम नहीं चाहते कि नेब इस तरह, तो ये मुझे बता दें कि नेब के जो माजी का किरदार था, जो नवाज शरीफ साहब पे केसेस बनाए गए, जो उसके नुकसान और उसकी साख पे, उसकी शख्सियत पे, या जो उन्होंने वक्त ज़ाया हुआ, तो ये कौन लौटा के देगा? तो ये हम समझते हैं कि हालांकि जो नए कानून ये बनाए उससे हमें पता है हमारे मुखालफिन को उसका फ़ायदा होना था, मगर हम नहीं चाहते किसी भी पाकिस्तानी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि अवाम को रिलीफ मिले। जो भी अगर केसेस हैं करप्शन के या कोई भी जुर्म है, उसके अदालती निज़ाम मौजूद है, उसमें बिल्कुल एहतसाब भी होना चाहिए। मगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो नेब ने माजी में करती रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। ये हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। ठीक है। अब जी हसन मुर्तज़ा साहब, वैसे आजकल तो जो बात एक सेकंड जी जी, जो बात आप कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूटर ने अभी जो कहा है, तो ये फतह है नवाज शरीफ साहब के केसेस की, कि वो झूठे केसेस जो हम कहते थे, ये हमारे बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ उसकी जीत हुई है और नवाज शरीफ साहब सुरखरू हुए हैं। जी हसन मुर्तज़ा साहब, आजकल वैसे इख्तिलाफ तो चल रहा है पीपल्स पार्टी का नून लीग से, लेकिन इस फतह को तस्लीम भी करते हैं नैब के हवाले से, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सुरखरू हो रहे हैं नैब की अदालतों से, और प्रोसिक्यूटर भी किसी किस्म की कोई कतगन नहीं लगा रहा उनसे, उनको शामिल तफ्तीश करने में या जमानत कैंसिल कराने में? देखें, बहुत शुक्रिया। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, नैब एक काला कानून है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये बात कहती आई है, और ये बनाया ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए गया था। जब हमारे नवाज दौर के हुकूमत में केसेस बनाए गए और फिर उनको मुशर्रफ ने जब नैब में भेजा, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात कही कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए है। ये आप बाजू मरोड़ते हैं, लोगों की वफादारियां तब्दील करवाते हैं। ये कानून जो है ये दुरुस्त नहीं है। जब 2008 में हमारी गवर्नमेंट बनी और हम 18th अमेंडमेंट कर रहे थे और PMLN हमारे साथ थी, हमने उस वक्त ये भी कहा कि नैब के कवानीन भी तब्दील किए जाएं, जिस पे PMLN ने मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये कवानीन तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि पीपल्स पार्टी ही इससे विक्टिमाइज होगी, और तो कोई इस पे, हमारे पे तो केसेस कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। फिर एक टाइम आया जब PMLN पे भी वो केसेस बने, झूठे बने, सच्चे बने, वो सबके सामने है। और आज जो हो रहा है, मैं समझता हूँ वो भी दुरुस्त नहीं है। हमें मियाँ साहब की सजा पे या मियाँ साहब के नैब के अंदर जाने पे या उस पे तो हमने कोई जिद ही नहीं है हमारी, ना ही ये डिबेट है कि वो केसेस झूठे हैं या सच्चे हैं। हम तो कहते हैं कि जो रिलीफ मिल रहे हैं, वो चाहे जो अभी आपने जिक्र किया वो ले लें, या बाकी के जो उन्हें आते हुए मिले हैं वो रिलीफ आप देख लें। वो तरीकाकार गलत है। वो आते अदालतों में जाते, अदालतें उन्हें रिलीफ देती, यकीनन वो अपने आप को क्लियर करवाते और वो सियासत करते। हम हमेशा मियाँ साहब के लिए दुआ गो रहे हैं कि मियाँ साहब को मुल्क के अंदर रहना चाहिए, मियाँ साहब को अपना सियासी किरदार अदा करना चाहिए। हमारा मुल्क ये नहीं बर्दाश्त कर सकता या इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि यहाँ की सियासी क़यादतों को दीवार के साथ लगाया जाए, या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो कमजोर किया जाए, तोड़ा जाए, उनको उन पर पाबंदियों का सोचा जाए। अच्छा हसन भाई, ये इतना बड़ा इख्तिलाफ तो नहीं है, इसके अलावा भी कोई इख्तिलाफ है? वो तो मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि हमें किस किस्म का रिलीफ मिल रहा है। हमने अदालत के सामने सरेंडर करना था, हमने सरेंडर किया, हमने दरख्वास्तें दे दी थी, हमने अपीलें बहाल कर ली थी, अपीलें बहाल की, हमने कौन सा रिलीफ लिया है? वो इंशाअल्लाह ताला वक्त बहुत जल्द साबित करेगा कि उनको कौन कौन सा रिलीफ मिल रहा है। हम पहले भी काफी दफा जिक्र कर चुके हैं और अब तो चीजें अनफोल्ड होना शुरू हो गई हैं। आप कुछ दिनों में देखेंगे इनके हलकों में डेवलपमेंट्स होंगी, इनकी मर्जी का थानेदार लगेगा, इनकी मर्जी का पटवारी लगेगा, और बाकी जो मुकदमात में रिलीफ है वो आपके सामने ही है। पंजाब की अबूरी हुकूमत बाकी सारे काम कर चुकी थी, सिर्फ एक मियाँ साहब की सजा मुअत्तल करना थी।
बाकी तो उन्होंने सारा काम, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। इलेक्शन की शफाफियत भी उन्होंने बरकरार रखी हुई है और बाकी सारा कुछ वो कर रहे हैं। बस यही एक कमी थी सजा मुअत्तल करने वाली, वो उन्होंने कर दी। वो कोई आईनी और जमहूरी हुकूमत है, वो कोई अवामी हुकूमत है, उसको क्या हक बनता है कि वो किसी की सजा माफ करे? ये अदालतों का काम है, अदालतों को करने दें। या कोई अवामी हुकूमत होती वो कर देती, जिसके पास ये मैंडेट होता। तो ये सारे रिलीफ में ही आती हैं चीजें जी। आहिस्ता आहिस्ता सब कहेंगे जी कि ये कुछ हो रहा है। ठीक है शौकत बादशाह साहब, अब हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी इख्तिलाफ कर रही है और वो मजीद कह रहे हैं हसन मुर्तजा साहब के आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने तो बाकायदा 16 महीने की माफिया मांगना शुरू कर दी है। तो ये माफिया यहां तक चलेगी कि आगे भी बात बढ़ेगी? पहले जरा शॉर्ट सुन लें खुर्शीद शाह साहब का। जी फराचा साहब, खुर्शीद शाह साहब हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि 16 महीने हम कौम से माफी मांगते हैं, हमने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। ये हमारी सियासत का एक क्रक्स है जो शाह साहब फरमा रहे हैं। 16 महीने का बैगेज बहुत ज्यादा है। हालांकि वो पिछली हुकूमत ने एग्रीमेंट्स किया था IMF के साथ, फिर तोड़ा, फिर IMF की कंडीशनैलिटी ज्यादा हो गई और वो सारा बर्डन फिर इस हुकूमत पर आ गया जो 16 महीने रही। और इसलिए बार बार इस हुकूमत के अकाबरीन को कहना पड़ा कि हमने रियासत के लिए सियासत कुर्बान की। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमने सियासत कुर्बान कर दी। इट मीन वो बैगेज है। और जब ये 11-12 अप्रैल को ये हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त मुझे याद है मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुखालिफ थी, मियां नवाज शरीफ भी मुखालिफ थे। कि इत्तेहादियों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें वो कहते थे कि हमें फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन अभी सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर है शाह साहब सही कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, मीन्स के इलेक्शन में चले जाएं। सबसे बेहतर जो शाह साहब के नजदीक ऑप्शन है वो यही है। और डिस्पाइट द फैक्ट के वो बैगेज इक्वल है, ये नहीं है कि सिर्फ नून लीग के वजीर आजम थे, बाकी वजारतें भी सबके पास थी। जो हसन मुर्तजा साहब बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का यही मतलब है जो पीपल्स पार्टी का ग्रीवेंस है। पीपल्स पार्टी का ग्रीवेंस भी यही है। आप अगर कैबिनेट स्लॉट्स में देख लें या ऑफिशियल्स की पोस्टिंग ट्रांसफर्स देख लें तो पीपल्स पार्टी का ये है। इससे बढ़कर मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को जो एक और सियासी जमात पंजाब में बनी उस पर भी पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये मेरा अपना तजज़िया है। शाह हसन मुर्तजा शाह साहब जो मर्जी चाहें वो कहें, लेकिन मेरा अपना असेसमेंट है कि कोई खुश नहीं है पीपल्स पार्टी पंजाब में इस एक्सपीरियंस के हवाले से। उधर से परवेज खटक साहब की एक और सियासी जमात बन गई तो इलेक्शन में जाएंगे। परवेज खटक साहब कितनी सीटें लेते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान कितनी। अच्छा शौकत भाई, आपके आने से पहले ना हम ये नैब तरामीम के इख्तिलाफी नोट पर मंसूर अली शाह साहब के उस पर बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून तो बहुत खुश है इस इख्तिलाफी नोट के ऊपर। तो अब जो कल को जो लार्जर बेंच है वो खड़ा हो रहा है, आपको क्या लगता है बाकी बुनियादी इंसानी हकूक से रिलेटेड नहीं है ये नैब की तरमीम? यार नसीम साहब जो मंसूर अली शाह साहब ने जो बात की, जज साहब ने जो लिखा, मेरा ख्याल है वो ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि अगर हम इन तरामीम को उड़ा रहे हैं तो इट मीन्स हम पार्लियामान के मुकाबले आ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामान ही सुप्रीम इदारा है। पार्लियामान को अगर आप कानून साजी का हक इस तरह से स्क्रैप करेंगे तो फिर वो पार्लियामान का फायदा क्या? जब पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर रही होती तो आप और मैं जैसे बहुत सारे हमारे कोलीग, दोस्त, तजज़ियाकार, मुबस्सरीन कहते हैं कि एक ही काम है पार्लियामान का, कानून साजी करना, और वो नहीं कर रही। और जब पार्लियामान ने कानून साजी की, मुझे ये बताएं नैब जब से बना है एहतसाबुर रहमान से लेकर आज तक नैब कंट्रोवर्शियल ही रहा है। नैब ने जब जिस पार्टी के खिलाफ इकदामात किए कंट्रोवर्सी पैदा हुई, नया तनाज़ा पैदा। और उसका हुआ क्या? जो अभी हम बात कर रहे थे कि हम 16 माह की माफी मांगते हैं। 3.5 साल PTI की गवर्नमेंट में ना किसी सरकारी मुलाजिम ने काम किया, मीन सीनियर ऑफिशियल ने, ना कोई बिजनेस करने के लिए मुल्क में तैयार था, ना आपके पार्टनर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री वो तैयार थे। क्योंकि एक 17 ग्रेड का अफसर अगर मियां मनशा को 2 घंटे बाहर बिठा लेता दरवाजे के ऊपर
और लुक एट दीज एंटिटीज। मियां मनशा, मैं एक एग्जांपल आपको दे दी, कितने पाकिस्तान में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कितना बिजनेस चलता है। तो फिर बजाय इसके कि नैब कुछ रिकवर करता, उल्टा ब्रॉड शीट को जुर्माना भरना पड़ा 30 मिलियन। शौकत भाई, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ना खेलदास कोहिस्तानी साहब से बात करनी है कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन है ना वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अभी भी वो कह रहे हैं कि मुकर्ररा वक्त पर होंगे, तो फिर ये इबाम किस चीज का है? पीपल्स पार्टी क्यों चाह रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों चाह रही है कि मियां साहब डिमांड करें? एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आप। जी खेलदास कोहिस्तानी साहब, मियां साहब डिमांड क्यों नहीं कर रहे इलेक्शन की? उनको कोई खास तैयारी करनी है, कुछ मामला है ऐसा? क्योंकि कुछ भी हो, आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मुस्लिम लीग नून का कोई मूड ऐसा लग नहीं रहा। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा है उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है, कोई इबाम है? देखें सलमान हैदर साहब, पहली बात जो खुर्शीद शाह साहब का बयान था, उसकी अपनी पार्टी ने कल उसको बयान को डिसऑन किया है और कहा है कि ये खुर्शीद शाह साहब की ज़ाती राय है। पार्टी बतौर पीपल्स पार्टी उन तमाम कामयाबियों और नाकामियों में जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसमें बराबर की शरीक है। तो मैं समझता हूँ वो जो सवाल है रिलेवेंट हो गया है। दूसरी बात ये है, देखें पाकिस्तान की सियासत का सुल्तान नवाज शरीफ साहब है। आज भी पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूम रही है और महवर भी वही है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है। नवाज शरीफ साहब से ये डिमांड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से डिमांड करें। और हमने तो कभी नहीं कहा कि इलेक्शन, हम कहते हैं जो आइन ने मुकर्रर वक्त है उसमें इलेक्शन होना चाहिए और ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो कराए। और जब पीपल्स पार्टी को अब ये जब बात कर रही है, तो जब हम सीसीआई में जा रहे थे उससे पहले एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी, वहाँ पे उनके वज़रा मौजूद थे, वहाँ पे भी ये डिस्कशन हुई और फिर सीसीआई में ये इत्तफाक से फैसला हुआ कि हम नई मरदमशुमारी जो हुई है उसके तहत इलेक्शन होगी। तो ज़ाहिर है अब आइन का तकाजा है और इलेक्शन कमीशन ने जो पूरा शेड्यूल दिया है उसके मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब के हवाले से आपने बात की, ये उन्होंने जो बयान दिया है कि मुकर्रर वक्त में होगी, तो इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराए। ये डिमांड हमसे ना करें। दूसरा, पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त लेवल प्लेइंग आप क्यों नहीं कह रहे कि इलेक्शन कराए? वाज़ेह कर दे, आप क्यों नहीं कह रहे 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं? नहीं, हम आप जो कह रहे थे वो अब नहीं कह रहे। आईनी तकाजा है कि नहीं, ये आईनी तकाजा है जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसी पे इलेक्शन होनी चाहिए। जो जनवरी में आके बनता है या फरवरी के फर्स्ट वीक में जो भी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने खुद उस पर साइन किए, सीसीआई का फैसला है। नई मरदमशुमारी 2017 वाली अगर होती तो फिर तो 90 दिन में कराना था। अगर 2023 में हो रही तो जनवरी में इलेक्शन होना है, तभी तारीखें आके मिलती है। तो ये भी काम उनका है, जिम्मेवार भी वो है। हमारा इसे नून लिखा और लेवल खुर्शीद शाह साहब की जाती स्टेटमेंट थी खुर्शीद शाह साहब की। आप इनकी नाकामियों में बराबर के शरीक हैं 16 महीने की? जरा आप क्लियर कर दें क्योंकि पता चल जाए ना, मैं तो आपको पूरी पंजाब की पीपल्स पार्टी समझता हूं, आप ही पीपल्स पार्टी है। देखिए जो पार्टी का मौकफ है, हमने तो कभी भी ये नहीं कहा कि हम इनके हामी नहीं है या हम जिम्मेदार नहीं है या हम इनके इत्तेहादी नहीं है या इन्होंने जो किया वो गलत हो गया है। हम तो कहते हैं कि हम आपकी बर्डन शेयरिंग करेंगे। हम ये रियासत बचाने की बात थी, हम कतन उससे भागते नहीं है। खुर्शीद शाह साहब ने भी वो 16 माह की माफी ये मांगी है कि यार होगी वो हुकूमत, अब 16 माह की हुकूमत के बाद इलेक्शन करवा दो, क्यों नहीं करवाते? खुर्शीद शाह साहब ने ये कतन नहीं कहा जी कि किसी जगह पे भी कि हम उनकी बर्डन शेयरिंग नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि हम तो जवाबदेह हैं अपनी वजारतों का जो हमारे पास थी, हम उसका जवाबदेह हैं। हम कौम अगर हमसे एक एक वजारत का पूछे, हम उसका जवाब देने को तैयार है। वो कुछ तो अपने जिम्मे भी लेना, मीठा मीठा आप वो वाली पॉलिसी ना रखें। पीएमएल ने हमेशा जिस वक्त हम आपके साथी थे ना, जब रियासत बची तो हमने आपको कहा कि अब पार्टियां बचानी है तो वो भी इकट्ठी बचाएं। अब ये तो कम से कम ना हो कि आप कंधा इस्तेमाल कर लें और हर कंधा जो है वो इक्तदार में भी लेके नहीं जाता, आखिरत में भी वही कंधा, कब्र में भी कंधा ही लेके जाता है। जैसी
जो मौत है उसको कबूल ना करें। हमारी पॉलिटिकल लड़ाई है, झगड़ा है, हम वो जरूर करेंगे। हम आपस में इलेक्शंस भी लड़ेंगे, हम आपस में अपोजिशन और ट्रेयरी भी इंजॉय करेंगे। लेकिन यार ये तरीका कोई नहीं है कि आप बैकडोर चैनल्स इस्तेमाल करो, आप जो है वो आके डेवलपमेंट्स भी लो, आप दूसरी गवर्नमेंट भी इंजॉय करो और फिर आप अबूरी हुकूमत भी इंजॉय करो। आप ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी करवा रहे हो। क्या पीपल्स पार्टी ने कोई नुकसान नहीं किया इन 16 माह में अपनी जमात का? तो अब क्यों हमारे साथ ये सलूक हो रहा है कि हर जगह पे पंजाब के अंदर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करनी पड़ती है? हसन भाई, ये गिला आपका मुस्लिम लीग नून से बनता है, नवाज शरीफ साहब से बनता है, एस्टेब्लिशमेंट से बनता है। डील आपके साथ तो नहीं हुई ना? अगर बाकी नजर में कोई डील है तो वो आपके साथ तो नहीं हुई। मेरी अर्ज सुने। एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेक होल्डर है ना, वो अपनी जगह कर रहे होंगे। हम हमारे सामने तो हमारे पॉलिटिकल जो दोस्त थे, भाई थे, इत्तेहादी थे, हमने तो बात उन्हीं से करनी है ना। और ये भी हमने उस वक्त शुरू की जब हमें ये महसूस हुआ कि हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं इलेक्शन का, इलेक्शन कमीशन के ये स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं, ये जवाब देना शुरू हो जाते हैं जी कि इलेक्शन नहीं हो सकता, फलां नहीं हो सकता, ये नहीं। क्यों नहीं हो सकता? इलेक्शन कमीशन का काम है। सीसीआई का इन्हें हमारे से ज्यादा पता है। सीसीआई के अंदर एहसन इकबाल साहब ने मुबारकबाद दी सीएम सिंध को कि अब तो ना कोई आईनी तरमीम की जरूरत है, ना कोई डिले है, अब तो इलेक्शन भी जो है वो फौरी और टाइम पर हो सकते हैं। अब जब कभी बात होती है किसी टॉक शो में तो कह देते हैं जी कि वो सीसीआई में इन्होंने दस्तखत किए। ओ भाई, सीसीआई में हमने दस्तखत किए, लेकिन वहां पे इलेक्शन डिले पे कहां पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन इससे तखीर का शिकार हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी ने एग्री करके बाहर आके इलेक्शन का मुतालबा कर दिया हो? ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है, हम गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं जो हमें मुस्तकबिल में भी परेशान करेंगी। कल को जब भी इस मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाली की जरूरत पड़ेगी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। हम हर आमरीयत के खिलाफ लड़े और हर आमरीयत के मुकाबले में हम जीत कर और आमरीयत को शिकस्त देकर इक्तदार में आए। बिल्कुल हसन साहब, इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल रही है। मौलाना साहब से मुलाकात हो गई और आने वाले दिनों में वो मजीद सियासी जमातों से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का क्या स्कोप है? अहम तरीन सवाल होगा, ये शौकत प्राचा साहब के सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी शौकत प्राचा साहब, कोई बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान से ताज़ियत के लिए ही सही मिली, लेकिन उस मुलाकात का जिस तरीके से फुटेजेस सामने आ गई, जमात पढ़ाने से लेके, और फिर मौलाना साहब का यह कह देना कि इमरान खान के बंदे आए थे एनआरओ मेरे से मांगने के लिए, मैंने एनआरओ नहीं दिया, और आज की तारीख में यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अब जो वर्किंग वीक शुरू हो चुका है, दीगर सियासी जमातों से भी मुलाकात करने जा रही है, तो नून लीग मुखालिफ को इत्तेहाद बनने की तवक्को की जा सकती है? अगर इत्तेहाद जेयूआई और पीटीआई के हवाले से आप कह रहे हैं तो कतन नहीं, इसका जवाब सरासर नफी में है। और इसका जवाब खुद मौलाना साहब ने भी कल कोयटा में अपनी तकरीर में दे दिया, जब वो कह रहे थे कि एक यहूदी एजेंट को यहाँ मुसल्लत करने की साजिश हमने नाकाम बना दी। तो जो इस मुलाकात से पहले जो पर्सपेक्टिव था जेयूआई का पीटीआई के बारे में या पीटीआई का जेयूआई के बारे में, वो तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन इतनी जरूर बात है कि जो अभी सैयद हसन मुर्तजा साहब भी फरमा रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए, पीटीआई भी ये पंप अप कर रही है कि इलेक्शन हो। और जो मुझे थोड़ा सा मालूम हुआ है कि पीटीआई का वफ्द मिलना चाह रहा है पीपल्स पार्टी से, पीटीआई की कोर कमेटी ने इनको ऑथराइज किया है पिछले हफ्ते, तो वो भी इसी हवाले से मिलेगा कि इलेक्शन होने चाहिए। तो मामला सिर्फ नून लीग या पीपल्स पार्टी के दरमियान नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकायत या गिला या कंसर्न या रिजर्वेशन सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं है, पीटीआई को तो इससे बढ़कर रिजर्वेशन हैं। लेकिन इलेक्शन ही एक ओवरऑल बन रहा है पिरामिड, जिसके अराउंड सारा कुछ हो रहा है। अगर फर्ज किया, ये तस्लीम कर लिया जाए कि नून लीग को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, फंड जैसे शाह साहब फरमा रहे हैं फंड मिल रहे हैं या पोस्टिंग हो रही हैं, तो दैट पाथ आल्सो लीड्स टुवर्ड्स इलेक्शन। और पीपल्स पार्टी का जो कंसर्न है वो भी उसी रास्ते की तरफ है कि
इलेक्शन हो जाए मुल्क में। और पीटीआई तो आपको पता है अपनी तरफ से तो वो समझते हैं कि हम इलेक्शन जीते हुए हैं पाकिस्तान में और अगली हमारी हुकूमत बनी हुई है। बेशक वो परवेज खट्टक वोट तोड़े, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनकी तोड़े, तो जो सारी डायरेक्शन है घंटा घर तो इलेक्शन बन रहा है और उसमें मरकजी किरदार बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। एक अगर स्पेसिफिक डेट आ जाए, जो निगरान वजीर आजम जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी कहा था कि जल्द डेट आ जाएगी, या इलेक्शन कमीशन भी खुद कह रहा है कि जल्द डेट आ जाएगी। अगर इमाम तो है ना, मरकजी किरदार कौन अदा करेगा ये ना मुझे मालूम है, ना मेरा ख्याल है आपके ऊपर भी वाज़ेह है कि मरकजी किरदार किसने अदा करना है। आज शेख साहब को देखें, उन्होंने एक जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी और बड़ा लानती प्रोग्राम का 9 मई को, फिर पता चला लाल हवेली का जो मतरूका वफ़ इमलाक ने जो उनको सील किया हुआ था वो भी हो गया, उनका भी मामला क्लियर हो गया। उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से भी बता दिया, आर्मी चीफ और DGIA के साथ भी इज़हार यकजहती करते बेहतरीन किस्म के ये अफसरान हैं। 9 मई की भी मजम्मत कर दी। ये सब कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, ये इलेक्शन की तरफ जाने की तैयारियां ही हो रही है ना। उन्होंने कह दिया मेरा भतीजा अब इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा, दोनों हल्कों से मैं खुद ही लड़ूंगा, वो हल्दी और मिर्ची बेचेगा। 9 मई के किरदारों में थे ना, उन्होंने कभी ऐसी मूव को सपोर्ट किया था। और आज जो कह रहे हैं कि लानती किरदारों का काम है, शेख साहब या हसन मुर्तजा साहब या केएलदास कोहिस्तानी साहब या आप और मैं, हम सोच भी नहीं सकते कि फौज पर अटैक किए जाए या GHQ पर अटैक किया जाए। यही बात जो आप कर रहे हैं मैं भी आपसे कर रहा हूं कि अल्टीमेट इलेक्शन की तरफ जाना है। और इलेक्शन तो अगर नहीं करवाने तो करवाने तो पड़ेंगे। इलेक्शन के बगैर मुल्क नहीं चलता। हम फिर नहीं कह सकेंगे हम डेमोक्रेसी हैं। आज भी लम्स में प्राइम मिनिस्टर साहब गए तो स्टूडेंट्स को वजाहत देना पड़े कि जी वो जी पंजाब या और KP में अगर इलेक्शन नहीं हुए तो आर्टिकल 254 के अंडर वो कवर हो जाते हैं। आर्टिकल 254 साल को कवर नहीं करता, वो आर्टिकल 254 थोड़ी देर के लिए कवर कर जाएगा। और ये केस तो सुप्रीम कोर्ट में भी आया हुआ है। जब हम क्लेम करते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं, जब हम क्लेम करते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और इलेक्शन कमीशन ने तो इन्विटेशन भी भेज दी है ना इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को, तो होपफुली मैं 100% तो ये नहीं कह सकते कि हाँ इलेक्शन पक्के हैं, बट मुझे कम से कम इतना यकीन है कि इलेक्शन हमें करवाना पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्शन के बगैर हम IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ हम किसी से फिर डील नहीं कर सकेंगे। जो उनकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है जी, वो तो उनकी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ है, वो तो बकायदे लिखी पड़ी भी बात है। मैं जरा खेलदा साहब को शामिल कर लूं। खेलदा साहब, अगर इलेक्शन ना हुए तो आप मुतमईन हैं, यानी आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर तो नहीं होगा? देखिए, पहले मैं हसन मुर्तज़ा साहब ने बार बार कहा है कि मुस्लिम लीग नून को जो है ना आज भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मैं आपको, मेरा ताल्लुक सिंध से है तो मैं ये थोड़ा पस मंज़र बताना चाहता हूँ। 15 सालों में पीपल्स पार्टी का CM बैठा हुआ है, वज़ीर हाउस मुस्लिम लीग नून सिंध के लिए उनके दरवाजे बंद थे 15 साल से। डिप्टी कमिश्नर हो, हमारा वर्कर का कोई काम नहीं होता था। जब हमारी वफाक में हुकूमत थी, वफाकी इदारे जो सिंध में काम कर रहे थे वहाँ पे भी इनका राज था। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ आज भी अगर निगरान हुकूमत है वो इनकी पसे पर्दा यही चला रहे हैं। ना कोई मिनिस्टर को किसी को इख्तियार है, ना किसी वज़ीर आला भी समझो। मुराद अली शाह साहब भी बैठे हुए हैं और इस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी भी इनकी है, सब कुछ इनका चल रहा है। और मैं उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। दूसरी बात ये आपने मुझसे पूछी, देखो आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को कराना पड़ेगा। कोई हम गैर आइनी का चीज़ की हम ना हिमायत करेंगे, ना हमारा कभी ये जदोजहद है। हम समझते हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो शेड्यूल दिया है उसमें इलेक्शन होंगे। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ये अच्छा, मियां साहब भी सुना है कल से जाती उमरा में एक्टिव हो रहे हैं और सीनियर क़यादत को बुला लिया उन्होंने। और कोई मुलाकात एक्सपेक्टेड है उनकी आसिफ अली जरदारी साहब से या मौलाना फजलुर रहमान साहब से? देखिए, आप अगर कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुने, उन्होंने कहा है कि तमाम जमातें
जमातों में बशमूल PTI भी हो सकती है, तमाम जमातें, तमाम इदारे आइन के मुताबिक, आइन के तहत इस मुल्क को आगे बढ़ाए। हमें आगे बढ़ना होगा, ये समझता हूँ ये बड़ी बात उन्होंने की है। जो वक्त को आज पाकिस्तान को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हम सियासी लोग हैं। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने अपनी इलेक्शन मोम का जलसे से आगाज़ कर दिया है। सियासी मुलाकातें भी होगी, पार्टी की मुलाकातें भी होगी, नई हिकमत अमली भी होगी, पार्लियामानी बोर्ड भी बनेंगे। तो आने वाले दिनों में सारी चीज़ों को लीड खुद नवाज शरीफ साहब करेंगे और हमारे जमात के सदर शहबाज शरीफ साहब और बाकी मरियम नवाज साहिबा जो भी हमारे इलेक्शन कैंपेन के हवाले से हिकमत अमली हो वो ज़रूर आपके सामने आएगी। ठीक है, मैंने शौकत भाई आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना है। मेरी एक बड़ा मासूमाना सवाल है कि आज जब इख्तलाफी नोट आया ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, तो उसकी एक लाइन थी, मुझे जरा उस लाइन की थोड़ी तशरीह कर दें। उन्होंने कहा अदलिया कानून साजी का सिर्फ उस वक्त जायजा ले सकती है कि जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। तो क्या ये नैब की जो तरमीम है बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम नहीं है? जैसे भी हुआ, जैसे भी रेफरेंसेस हुए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम का ही पैसा गया ना। गलत गया, सही किया, रेफरेंस का प्रूवन होना भी बाकी था। उस वक्त की नैब ने पूरे 4 शीटें दी हुई हैं। सुबह 4 शीट थी, फर्द जुर्म थी, शाम को वजीर आजम बने हैं साहब। यानी यहां तक इतना कुछ चला, फिर सब ने एक साथ केसेस भी सारे वापस कर लिए। तो कहीं से भी ये बुनियादी इंसानी हकूक के साथ अटैच नहीं है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, और इसके 2 तनाजुर हैं। एक तो ये है कि जब पहले नैब 2017-18 तक काम करती रही और फिर अब नैब तो वही इदारा है, डॉक्यूमेंट्स भी वही हैं। नैब अभी भी कह रही है कि हम कुछ साबित नहीं कर सके, और नैब उस वक्त भी साबित नहीं कर सकी थी। उस वक्त जज साहिबान कहते थे कि साबित नहीं कर सकते, आज नैब खुद कह रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब आज कल सिंध के निगरान वज़ीर आला हैं, उन्होंने अपने फैसले में भी लिखा था कि नैब जो है ये तासुर दुरुस्त है कि ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब पता नहीं आज सियासी इंजीनियरिंग हो रही है या पहले इस्तेमाल हो रही है। नैब का जो जेनेसिस है, जो इसकी बुनियाद है, वो है ही सियासी इंजीनियरिंग के लिए। तो सियासी इंजीनियरिंग की बुनियाद पर एक बनने वाला इदारा वो खिश्ते अव्वल में नहज दीवार कज तासुरैया मेर अवध दीवार कज, खिश्ते अव्वल चून हद में मार कज तासुरैया मेर अवध दीवार कज, जिसकी बुनियादी मेल इंटेंशन से है, बैड इंटेंशन से है, मेल ऑफ आइडिया है कि इसके जरिए आर्म ट्विस्टिंग करनी है। कभी भी नैब ने मेरिट पे काम नहीं किया। जब भी जरूरत पड़ी किसी को तोड़ने के लिए, किसी की आर्म ट्विस्टिंग के लिए, शौकत फराजा साहब, ये भी तो अपनी जगह पर एक अलमिया है ना कि यह हमेशा जब अपोजिशन में हो तो तब नैब के मुखालिफ बोलते हैं, जब हुकूमत में हो तो फिर नैब को भरपूर तरीके से मुखालिफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बताते खुद ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। शौकत फराज साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन मुर्तजा आपका बहुत शुक्रिया, खेलदास कोहिसानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बोलो से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।